एक व्यक्ति सोचता है हमें सम्मेद कर ही जाना है, जाना है तो कुछ न कुछ साधन तो चाहिए, किंतु जाने का जब इरादा होता है साधन नहीं होते भी साधन जुट जाता है। तो उसने जाकर के एक को कहा तुम्हें सम्मेद जाना है? जाना तो चाहता हूँ लेकिन अकेला कैसे जाऊँ? घबराओ नहीं, हम आपकी व्यवस्था पूरी कर देंगे। पक्की? इसी साल? हाँ बिल्कुल, हम बता देंगे, तिथि निश्चित कर दी जाएगी। बस इस प्रकार उसने एक एक को तैयार कर दिया। जब 108 हो गए तो सोचता है कि अब तो पक्का हो जाएगा। उन सब के लिए उन्होंने तिथि भी बता दी, कहाँ से प्रारंभ करना ये भी बता दिया, सब कुछ हो गया। आप सुन रहे हैं? सम्मेद कर ही जाना यदि पक्का होता है तो उसी प्रकार हमें मुक्ति जाना पक्का तो कर दो। धीरे धीरे वो प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ और वह पूरी यात्रा हो गए। ये निश्चित था, ये उसे मालूम था यदि जिसके पास साधन नहीं है उसके लिए भी इसमें छूट हो जाती। नहीं समझे? तो 108 के पीछे 2 सीट खाली थी और अपने पत्नी को भी कहा चल। यह एक प्रकार से युक्ति के साथ साधन जुटाना चाहे तो जुट जाता है। सब लोगों को ये देखो आपके कारण ये हमारे लिए सम्मेद जी की वंदना हो गई, और ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसी वंदना हो जाएगी। ये सब आपकी ही करामत है, धन्य है आप। इसी प्रकार आगे के लिए कह दो तो पहले से ही हम तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा होता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, कोई न कोई साथ मिल जाता। नहीं तो पहले के लोग अपने पैरों से ही जाते थे और पैरों से आते थे। अपने गाड़ी को मजबूत बनाए रखो, सब साधन जुट जाता है। अहिंसा परमो धर्म की। वह छोटी अवस्था से लेकर के अपनी पूरी उम्र तक बड़े होकर के, पुष्ट होकर के, रसदार होकर के, सुगंधित होकर के, अपने समय पूर्ण होने के उपरांत उस डाल से छूट जाते। सुन रहे हैं आप? हाँ, ये तो प्रक्रिया उसकी सहज होती है। दूसरी प्रक्रिया है बागवान। इन लोगों को ये बोध ही नहीं, क्या के लिए समझ में नहीं आता। मत लिया करो, ये लाइट नहीं जला करो। हाँ, तो मैं दूसरी पद्धति से कह रहा हूँ। वह उस पेड़ पर लग गया और धीरे धीरे बढ़ गया। फिर इसके उपरांत भगवान उसमें सोचता है ये गिरने से पूर्व में हम इसको जन जन तक उपयोग में आ जाएं, इस पेशे से वह उतारता है। उतारने के समझते हो आप? हाँ, भगवान उनको सब उतार लेता है तो कच्चे, वो तोड़ तोड़ करके उनको ले लेता है। फिर इसके उपरांत पाल विषय माली, तो उसमें पाल में रखता है। गर्मास आ जाते हैं
तो इसके उपरांत वह जो दाल में पकता था उतनी ऊष्मा उसको मिलने से पहले ही पक जाता है। इस प्रकार जो पका करके जन जन तक पहुंचा देता है। दोनों पद्धति होती है। अब उसकी कितनी उम्र है पता तो है नहीं, तो बंदर और पक्षी इत्यादि को तोड़ करके खा ले, तो उसका सदुपयोग के पीछे से ऐसा किया जाता है, उतार करके उनको पकाव करके उसका उपयोग किया जाता है। शरीर भी एक प्रकार से ऐसा ही फल है जो आत्मा के लिए कुछ समय के लिए अपना सहयोग देता 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 कब तक देता है यह धर्मात्मा समझता है। मैं इस शरीर के द्वारा या शरीर के लिए तब तक ही भाड़ा दूंगा। भाड़ा समझते हो? पेट्रोल, हाँ, तेल, वेतन देना, तो यह मैं दूंगा। यदि यह हमारे काम नहीं करता है तो मैं नहीं दूंगा। इसी को बोलते हैं संलेखना की विधि। समझे? अब वह कब टूटेगा, क्या टूटेगा, हमारे काम में आता तो इससे हम काम लेंगे, नहीं लेता है तो हम इसको किराए नहीं देंगे। ऐसा करता है तो ही उसका धर्म पलता है, नहीं है तो फिर पराश्रित होकर के अपने धर्म कर्मों को छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की आशा रखता है, जीने की आशा तो होती है, लेकिन धर्म कर्म करने के पीछे से है तो वह क्षम्य है, किंतु धर्म कर्म कर नहीं रहा है, पता ही नहीं लग रहा। और फिर भी आप लोग अपने डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी लगी तो नौकरी कब तक देते हैं आप उनको? जब तक वो आपका काम करता, तो वेतन अच्छे थोड़े से बढ़ा चढ़ा करके भी दे सकते हैं, लेकिन वह काम तो करता नहीं, कुछ भी नहीं करता, फिर भी हमारे तनख्वाह बढ़वाओ, आगे बढ़वाओ, तो आप दोगे क्या? दिवालिया होना चाहो तो दो। धर्माय तनु विमोचनम, ऐसा रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में कहा है। तो इसलिए भगवान जैसे दो पद्धति से इस पकाव फल को काम में लेता है और सबको प्राय करके कब डाल से छूट गए पता नहीं लगता, इसलिए पहले से धर्म का कार्य करता है तो तब तक ये किराए दिया जाता है। तो कल तक जो है ऐसे ही एक व्यक्ति भगवान ने इसके द्वारा काम लिया 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 लिया, फिर बाद में कहा कि यह हम नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम भी वेतन नहीं देंगे, और नहीं करके उन्होंने अपनी साधना को बढ़ाते 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 कल बिल्कुल साहस करके 3-4 दिन का उपवास के साथ उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, वह छूट गया और धर्म साधन वो करते रहे। इसी प्रकार सब लोगों को करना है, नहीं समझे? हाँ, उस साहस के साथ होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा अपने घर में रहते हुए भी इस प्रकार की साधना की जा सकती है। 10वीं प्रतिमा तक की वर्षों का पालन वहाँ पर घर में कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको वेतन देते देते और एक दिन आप जा सकते हो। आप अपने रास्ते से जाओ, हम अपने रास्ते से जाते। तो इस प्रकार वह शरीर के प्रति घृणा नहीं, किंतु शरीर के प्रति इतना आदर भी नहीं, अब वह वेतन नहीं देता तो भैया हम आपको छोड़ देंगे, छूट जाएगा।
ऐसा कह करके सास के साथ काम किया जाता है। उसमें वह अपने पद के अनुसार सफलता प्राप्त करके चले गए। आप लोगों को भी एक दिन आने वाला है। उस दाल से जब संबंध आयु कर्म का छूट जाता, पूर्ण हो जाता है, तो वह फल पुनः उस पर आप चिपकाना चाहो तो नहीं चिपक सकता। उसी प्रकार आयु कर्म की डाल से यह शरीर छूट गया तो पुनः आयु कर्म उसको बंध नहीं सकता। हाँ, अगला जो शरीर है उसकी प्रक्रिया अपने भावों के अनुसार बनेगी और उसके साथ वह चला जाएगा। ऐसी यात्रा करता हुआ संसारी प्राणी आज तक यहाँ तक आया है। अब आगे आपको देखना है कौन सा मार्ग अपनाते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। पानी जो समुद्र का है वह एक प्रकार से पीने लायक क्यों नहीं, इसके बारे में पूछा जाता है। सारे सागरों की बात नहीं है, केवल जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ की बात है। तो किसी ने कहा ऐसा होगा, इसलिए तो ऐसा पानी वह पीने लायक नहीं रहता। तो कोई बात नहीं, किंतु पीने लायक नहीं सही, लेकिन इतनी पवित्र नदियाँ और इतने वह जाकर के मिल जाती हैं तो भी वह इस प्रकार उसका जल देखने लायक भी नहीं रहता। ऐसा क्यों? तो यूं कहने से किसी ने कहा हमें तो ऐसा लगता है वह बैठा बैठा रहता है। नहीं समझे? कुछ काम तो करता नहीं। जो कुछ काम नहीं करता है तो एक प्रकार से वह साफ सुथरा नहीं रह सकता है, और इसीलिए उसमें इतने जल पहुँचने के उपरांत भी वह पवित्र नहीं हो पाता। इसलिए आचार्यों ने एक प्रकार से कहा बहता हुआ जो पानी रहता है वही स्वयं को पवित्र रख पाता है। बाकी कोई भी हो, उसमें कितने भी जल मिलाओ, वो सारा का सारा क्षार ही होता चला जाता है। हमारे यहाँ भावों में भी इसी प्रकार का कथन आता है। भाव आप कितने भी करो तो वह पवित्र नहीं रह पाएगा, किंतु जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया उसके सामने खड़ा कर दो इसको, अपने आप ही वह उस रूप में सोचने लग जाता है। तो बाकी जितने भी बुरे भाव है तो वह परिणामों से कुछ क्षण के लिए तो अवश्य ही सोचने लग जाता है। इन्होंने भी हम जैसे ही जन्म लेकर के अपने जीवन यापन किया, किंतु ऐसा कौन सा कार्य किया तो इन्होंने एक प्रकार से समीचीन कार्य करने योग्य जो कहा जाता है उसका ही संपादन किया है। फलस्वरूप इनको यह वैभव उपलब्ध हुआ है। यदि आप अपने आप के जीवन को भी उस नदी के पानी के समान बनाना चाहते हो, वह नदी इसलिए खारा भी नहीं होता, केवल हमेशा हमेशा मीठा ही रहता। तो बड़ी बड़ी नदियाँ मीठी मीठी जाकर के मिलने के उपरांत भी सागर में ये दशा हुई है।
इसको देख करके अपने आप के परिणामों को सुधारने के लिए सही दिशा में अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे नदियाँ यात्रा करके अपने मंजिल तक पहुंच जाती है, इतना अवश्य है। जीवन में वही व्यक्ति एक प्रकार से जो कष्ट सहिष्णु होता है और वह उस कष्ट के सहन करते करते समता को धारण करता है, तभी वह एक प्रकार से मोक्ष पदार्थ के अधिकारी हो सकता है। आप भी मोक्ष चाहते हो? हैं? आपको बहुत बड़ा ज़्यादा तो पुरुषार्थ नहीं करना है, करना है केवल मोह में ह को छोड़ देना है और मोह को तो रख लो। फिर इसके उपरांत ह के स्थान पर क्षय को जोड़ दो। बस क्या हो गया? मोक्ष हो गया। इतना सरल है। अहंकार का प्रतीक ह को छोड़ना और समता का प्रतीक क और स समता मिल जाती है तो वह मोक्ष हो जाता है। हमारे जो कभी महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस प्रकार मोह को छोड़ करके मोक्ष को पाया। मोह क्षयात कैवल्यम, मोह का क्षय हो जाता है तो कुछ ही क्षणों में ज्ञानावरी दर्शनावली आदि सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, घाती, और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान नेत्र प्राप्त करने के लिए भी मोह का क्षय, मोह का त्याग, मोह का विसर्जन आपको आवश्यक है। इस प्रकार आप तो धीरे धीरे मोह का त्याग का उपक्रम कर तो रहे हैं, पूरा अभी त्याग नहीं हो पा रहा, कुछ बचा बचा करके हो रहा है। दान भी देते हैं, थोड़े से बचाते हैं, कितना बच जाता है ये पता नहीं रहता है। अच्छा, बहुत बचाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत भी धीरे धीरे हो जाएगा। वो बहुत दान नहीं किया जाता, उसको तो त्याग किया जाता है। हाँ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं समझ करके, तो जब वह त्याग करता है उसके प्रति किसी प्रकार से लवलेश भी मोह या कुछ राग नहीं रहता है, तब उसको धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि रास्ता सही दिशा तो यही है। आज तक हम जोड़ने में लगे, अब छोड़ने के सिवाय और कोई मार्ग बचा नहीं। अहिंसा परमो धर्म।